नमस्कार, स्वागत है फिर से NFY न्यूज़ चैनल के एक नए वीडियो में। जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन। जून 2021 तक मिलेगी मुफ्त राशन। कोरोना के बाद स्वरों से इंसान में फैलने वाला मिला नया वायरस। अगले 5 महीने तक शादी, मुंडन समेत सभी कार्य 1 जुलाई से आधार कार्ड के बिना नहीं होंगे, ये कहा। चीनी ऐप टिकटॉक की पैरवी नहीं करेंगे सिंह भी। बैंक अकाउंट और ATM कार्ड धारकों के लिए 1 जुलाई से नियम बदल जाए। महीने भर में आवाज खाली करे प्रियंका गांधी, सरकार का आदेश। 59 चीनी ऐप बैन पर भारत के साथ अमेरिका। चीन को एक और झटका, हाईवे प्रोजेक्ट में बैन की तैयारी। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए PM मोदी को आमंत्रण। बढ़ते पहले बड़ी खबर की ओर। वैश्विक महामारी से पैदा हुए हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें इसका फायदा जून 2021 तक मिलेगा। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को यह ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से यह भी मांग की कि राज्य में मेट्रो सेवा को शुरू करने की इजाजत दी जाए, ताकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इसका फायदा मिल सके। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं। कोरोना के बाद चीन में मिला एक और घातक वायरस। वर्ड से इंसान में तेजी से फैलकर वायरस बन सकता है महामारी। चीन में एक और घातक वायरस की पहचान की गई। यह स्ट्रेन स्वर में पाया जाता है, लेकिन आसानी से इंसानों में भी फैल सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वायरस अपना स्वरूप बदल सकता है और महामारी का रूप लेकर कोरोना की तरह तबाही मचा। चिंताजनक बात यह है कि इसके खिलाफ शरीर में इम्यूनिटी भी नहीं बनी। चीन स्थित सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के शोधकर्ताओं ने 7 साल लंबे अध्ययन के बाद इस वायरस की खोज की है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने 2011 से 2018 तक 10 चीनी प्रांतों के बूचड़खाना और एक पशु अस्पताल में 20,016 का नेजल स्वाब नमूना लिया। इन नमूनों में 179 तरह के स्वाइन फ्लू वायरस मिले, जिन्हें आइसोलेट कर दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि G4 वायरस अत्यधिक संक्रामक है और इसमें मानव कोशिकाओं में जाकर अपनी संख्या बढ़ाने की क्षमता है। इंसानों के समान लक्षण रखने वाले नेवला जाति के जानवर फेरट पर वैज्ञानिकों ने वायरस के असर को देखा। उन्होंने पाया कि फेरट के शरीर में किसी दूसरे वायरस से ज्यादा G4 वायरस के लक्षण दिखे। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं। अगले 5 महीने तक शादी की प्रवेश, मुंडन समेत अन्य सभी शुभ कार्य बंद। दिवस यानी एकादशी के साथ ही शुभ कार्य 5 महीने तक बंद रहेंगे। 1 जुलाई बुधवार को दिवस यानी एकादशी है। इसके साथ ही चतुर्थ मास भी हो जाएगा। देखिए, इस वर्ष अधिक मास अर्थात मलमास भी लगेगा, यानी कि चतुर्थ मास के बाद 1 माह मलमास कुल 5 महीने तक शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन सहित अन्य शुभ कार्य बंद रहे। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं। अब 1 जुलाई से बिना आधार कार्ड नहीं होंगे ये काम। 2 जुलाई से आधार कार्ड की अहमियत बढ़। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आधार नंबर का ब्यौरा देना जरूरी हो। यानी आज 1 जुलाई से अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो 1 जुलाई के बाद से आप पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते हैं। विदेश मामलों के मंत्रालय ने भी आधार कार्ड को पासपोर्ट बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया। जुलाई के बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। अगली बड़ी और अहम खबर की ओर। चीनी ऐप टिकटॉक की पैरवी नहीं करेंगे सिंघवी। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को कहा कि वो चीनी ऐप टिकटॉक की तरफ से कोर्ट में पैरवी नहीं करेंगे। सिंघवी ने बताया कि टिकटॉक के लिए उन्होंने 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी और वे जीते भी थे। हालांकि इस दफा वो कोर्ट में चीनी ऐप के लिए खड़े नहीं होंगे। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की ओर। बैंक अकाउंट और ATM कार्ड धारकों के लिए बदल जाएंगे 1 जुलाई से नियम। एक तरफ देश में कोरोना वायरस का संकट बरकरार है, इसी बीच याद 1 जुलाई से कई सारे नियम बदल गए हैं। 1 जुलाई से अनलॉक 2 की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, जबकि 30 जून को अनलॉक 1 खत्म हो चुका है। कुछ ऐसे भी बदलाव होंगे जिनका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ेगा, जैसे गैस की कीमतें बदल सकती है, ATM से जुड़े बदलाव हुआ और मिनिमम अकाउंट बैलेंस का नियम भी बदलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने में कोरोना वायरस के चलते किसी भी ATM से पैसे निकालने की छूट, ये छूट उन्होंने 3 महीने के लिए दी थी, जिसकी मियाद 30 जून तक खत्म हो जाएगी। राहत के तहत ग्राहक किसी भी बैंक के ATM से कितनी भी बार पैसा निकाल सकते थे और उन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता था। अब एक निश्चित सीमा से अधिक बार ATM से पैसा निकालने पर प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगेगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी को भी 30 जून तक न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी और अब वो मियाद खत्म हो चुकी है। बता दें कि अधिकतर बैंक अपने ग्राहकों से उनके खाते में कुछ न्यूनतम बैलेंस रखवाते हैं और वैसा नहीं करने पर ग्राहकों को पेनाल्टी देनी पड़ती है। अब 1 जुलाई से फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाए। तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG, रसोई गैस और हवा ATF के दामों में बदलाव करती है। पिछले कुछ महीने से कीमतें लगातार बढ़ रही है। आज इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं। महीने भर में सरकारी आवास खाली करे प्रियंका गांधी, सरकार का आदेश। केंद्र सरकार ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को 1 महीने के भीतर दिल्ली स्थित लोधी एस्टेट वाले सरकारी आवास को खाली करने का आदेश दिया। इससे पहले बीते वर्ष सरकार ने गांधी परिवार से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा वापस ले ली। आवास खाली कराए
हटाए जाने के पीछे इसी को वजह बताया गया है। बढ़ते हैं खबरों में अगर बात करते हैं 59 चीनी ऐप को बैन करने पर भारत को मिला अमेरिका के साथ। चीनी ऐप की सफाई के लिए भारत ने जो तरीका अपनाया वो देश की संप्रभुता को बढ़ाने का काम करेगी। इसके साथ ही भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इजाफा होगा। चीन से जुड़े 59 ऐप को भारत द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के फैसले पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को यह बात कही। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं चीन को एक और झटका, हाईवे प्रोजेक्ट में बैन की तैयारी। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनातनी के बीच जहां एक तरफ भारत सरकार की तरफ से 50 चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर बड़ा झटका दिया गया है, तो वही सरकार ने बीजिंग के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि देश के अंदर हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियों को बैन किया जाएगा और वे हाईवे प्रोजेक्ट में साझेदार भी नहीं हो पाएगा। आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।